नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विवेक कुमार में। आज हम यूपी बोर्ड से रिलेटेड फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं, जो क्लास 12th के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकती है। और जैसे कि परीक्षा नज़दीक है, उसको देखते हुए मैंने काफ़ी शॉर्ट्स में वीडियो बनाए हैं और काफ़ी शॉर्ट वीडियो है और शॉर्ट ही नोट्स हैं। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं मैंने केवल वो लिए हैं वीडियो में, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो वीडियो स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है फर्स्ट चैप्टर विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से भी। इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप याद रखें, इसमें जो शुरुआत होती है आवेश से शुरुआत होती है कि विद्युत आवेश क्या होता है। तो विद्युत आवेश होता है दोस्तों द्रव्य का गुण, जिसके कारण द्रव्य विद्युत या चुंबकीय व्यवहार दर्शाता है या दर्शाने का प्रयत्न करता है। ठीक है, इतना याद रखेंगे। वैसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नहीं है जो एग्जाम में आए। इसके अलावा फिर है आवेश की प्रकृति या प्रकार। तो आवेश की प्रकृति दो होती है, एक प्लस और एक माइनस। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। ये प्रकृति है आवेश की, एक आवेश प्लस होता है, एक माइनस होता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आवेशों का वर्गीकरण भी होता है। दो प्रकार का वर्गीकरण करते हैं, एक सजातीय आवेश होता है और एक विजातीय आवेश होता है। जो सजातीय आवेश होते हैं उसमें समान प्रकृति के आवेश होते हैं, यानी प्लस प्लस चार्ज जो होंगे वो सजातीय आवेश होंगे और प्लस माइनस चार्ज जो होंगे वो विजातीय आवेश होंगे। ये आपको याद रखना है केवल। अच्छा, इसी वर्गीकरण के आधार पर कूलाम का नियम भी लागू होता है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों आपको पढ़ना है आवेश के गुण। तो आवेश के जो इंपॉर्टेंट गुण हैं वो मैंने लिख दिए हैं, वही पढ़ना है बस केवल। ये दो पढ़ने हैं, एक होता है आवेश का क्वांटीकरण, दूसरा होता है आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आवेश का क्वांटीकरण आप पढ़कर जा सकते हैं, इससे 1 नंबर में क्वेश्चन जरूर आ सकता है। तो क्वांटीकरण की डेफिनेशन तो आनी है नहीं, केवल इसके आधार पर एक आध कोई न्यूमेरिकल 1 नंबर में पूछा जा सकता है। तो ये तो आपको पता ही होगा कि आवेश का क्वांटीकरण होता है Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। ये आपको याद रखना है, ये होता है आवेश का क्वांटीकरण। एन जो होती है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, और ई की वैल्यू सभी को पता है। ई की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 यानी कि 19, इतना होता है। ठीक है, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। तो आवेश के क्वांटीकरण के आधार पर क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा 1 नंबर के लिए, तो आपको ये पढ़ के जाना है ठीक से। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो है कूलाम का नियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो इसमें क्या होगा, तो कूलाम का नियम सबसे पहली बात याद रखना है कि दो स्थिर बिंदु, ये स्थित नहीं है, ये स्थिर है। तो सबसे पहली बात याद रखना है कि कूलाम का नियम स्थिर बिंदु आवेशों के बीच ही लागू होता है। तो किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई है तो ध्यान देना है, प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। केवल इतना याद रखना है। इसका फॉर्मूला ये है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। के भी लगा देते हैं, 1/4πε0 के। जो कैपिटल के होता है वो माध्यम का परावैद्युतांक है। इससे भी बहुविकल्प क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस के से कि के क्या होता है। तो के जो होता है ये माध्यम की चालकता प्रदर्शित करता है। जितनी वैल्यू के की ज़्यादा होगी उतना ही चालक के बीच जो बल होगा, मतलब उस माध्यम के बीच आवेशों के मध्य जो बल होगा वो कमज़ोर बल होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर के की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन होती है तो माध्यम वो अचालक होता है। अच्छा, अगर 1 से छोटी होती है तो माध्यम चालक होता है। फिलहाल आप ये याद रखें, जो के की वैल्यू होती है, अगर के की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी तो ये दो आवेशों के बीच जो बल होगा उसे कम करता चला जाएगा, यानी कमज़ोर बल लगेगा। जो वैद्युत चुंबकीय बल है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। इसका इतना रोल होता है यहाँ पर, ये आपको याद रखना है ज़रूर ही। अच्छा, ये तो आपको याद रखना ही है। इसके अलावा ये एप्सिलॉन 0 जो है, एप्सिलॉन 0 ये निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। ये 1 नंबर में बहुत बार पूछा गया है। ये वाला निर्वात की वैद्युतशीलता जो होती है पूछी जाती है कि निर्वात की वैद्युतशीलता का मान मात्रक और विमेय सूत्र लिखिए। तो ये आपको याद रखना है। जो मान होता है इसका जो मान होगा वो होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये वैल्यू याद रखनी है आपको कि इसका मान है 8.85 और गुणा 10⁻⁻12। इसका मात्रक याद रखना है कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चन हो सकते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, तो याद रखना है ज़रूर। यूनिट याद रखनी है, मात्रक याद रखना है कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। और जो इसका विमीय सूत्र होता है m⁻⁻1 l⁻⁻3 t⁻4 और a⁻2। ये आपको ध्यान देना है, इस पर ज़रूर विमीय सूत्र जरूर ही पढ़ के जाएँ इसका। m⁻⁻1 l⁻⁻3 t⁻4 और a⁻2।
ये आपको याद रखना है ज़रूर ही, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है 1 नंबर के लिए। और कूलाम का नियम पढ़ के जाएंगे, इसमें के की वैल्यू भी पढ़ के जाएँ। अगर के का मान जो होगा, अगर के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी किसी माध्यम के लिए तो वो माध्यम अचालक होगा, अगर 1 से छोटी होगी तो माध्यम चालक होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और के की वैल्यू जो एब्सोल्यूट 1 होती है वो निर्वात की होती है, ध्यान रखना है आपको कि के की वैल्यू 1 है वो होती है निर्वात के लिए, वैक्यूम के लिए, वायु के लिए नहीं। वायु के लिए के का मान 1 से थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए वायु के लिए परावैद्युतांक और निर्वात के लिए परावैद्युतांक, तो वायु के लिए थोड़ा सा वैल्यू ज़्यादा होगी के की, और निर्वात के लिए थोड़ी सी कम होगी, याद रखना है ज़रूर, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं थोड़ा। तो दोस्तों इसके अलावा पढ़ना है हमें वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत बल रेखाएँ। ये डेफिनेशन भी थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। वैद्युत बल रेखा की डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वैद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ लेंगे कि वैद्युत क्षेत्र क्या होगा कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, कोई भी और आवेश जो होगा उसके प्रभाव का अनुभव कर सके, वो कहलाता है उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र। हम नहीं आएगा, ये आएगा उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है या कहा जाता है। मान लीजिए कोई भी आवेश होगा, अगर 2 आवेश एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो उनके बीच बल लगेगा। अगर दोनों आवेश समान हैं यानी समान प्रकृति के हैं, दोनों प्लस प्लस हैं, तो उनके मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर असमान प्रकृति के यानी विजातीय आवेश हैं तो उनके मध्य आकर्षण बल लगेगा। अच्छा, एक बात और याद रखनी है, जो न्यूट्रल होते हैं जिन्हें उदासीन कहते हैं उनके मध्य भी बल लगता है और वो आकर्षण दर्शाते हैं, ठीक है। अगर प्लस और जीरो है यानी दूसरी तरफ उदासीन है, एक प्लस है चार्ज और दूसरा है जीरो यानी उदासीन, तो इनके मध्य अगर बल लगेगा तो वो लगेगा आकर्षण बल, आपको याद रखना है इतना, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये भी डेफिनेशन पढ़नी है वैद्युत बल रेखा की। तो वैद्युत बल रेखा क्या होती है कि वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे निष्कोण काल्पनिक वक्र रेखा जिन पर स्वतंत्र एवं पृथककृत, यानी हर वैद्युत बल रेखा पर स्वतंत्र आवेश होगा और धन आवेश गति करता है, याद रखना है। तो निष्कोण, काल्पनिक और वक्र, ये 3 शब्द आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। निष्कोण, दूसरा है काल्पनिक और तीसरा है वक्र, ठीक है। इमेजनरी है, इमेजिन करते हैं, दिखाई नहीं देती हैं। वक्र हैं, मुड़ी हुई रेखा होती है। निष्कोण है, कोई एंगल नहीं बनाती हैं। तो वैद्युत बल रेखा काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अच्छा, वैद्युत बल रेखा के गुण भी आपको पढ़कर जाना है एग्जाम के लिए, ठीक है। अगर आपको चाहिए इससे ज़्यादा भी तो मैं आपको लिखकर और प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन आप इनकी डेफिनेशन पढ़ के जाएँ, कूलाम का नियम पढ़ के जाएँ, एप्सिलॉन 0 पढ़ के जाएँ, के की वैल्यू यानी के के बारे में पढ़ के जाएँ जो माध्यम का परावैद्युतांक होता है, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो में केवल इतना ही, और अगली वीडियो नेक्स्ट अब रेगुलर पर डे वीडियो आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, और मतलब वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।